2027 का चुनाव यूं तो बहुत दूर है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने दल का एक तरह से पूरी ओवरहॉलिंग करने में जुटी हुई है, या यूं कह सकते हैं कि अपने दल में अच्छे लोगों को अच्छी जगह समायोजित करना, पूरी पूरी पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना, जुझारू और प्रभावी लोगों को लेके आना, नए नए कार्यक्रम बनाना, नए नए कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जाति वर्ग और समुदाय के व्यक्तियों से मिलना और उनको अपने वोट के रूप में कन्वर्ट करना और समसामयिक मुद्दों पर हमलावर रहते हुए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बोलते रहना, ये राजनीतिक दलों का काम है। और ऐसे में 2027 की जब तैयारी की बात आती है तो उसमें एक दल की चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहीं उनकी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस समय नंबर 2 की पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके जुझारू वर्कर हैं, प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं। और अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के नेतृत्व भी तगड़ा दिखाई पड़ा जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में मुंह की खाने पड़ी। फिलहाल लोगों का कहना है कि 2027 तक समाजवादी पार्टी बूम करेगी, लेकिन जो 2027 में समाजवादी पार्टी की लोग आशा बनाने लगे थे कि 2027 में समाजवादी पार्टी बड़े दल के रूप में उभरेगी, एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद। लेकिन उन पूरी की पूरी हवा तब निकल गई जब पीडीए का गुब्बारा फूट गया उपचुनाव में, मिल्कीपुर में, और उसके बाद के लगभग कई ऐसे चुनाव राज्यों के हुए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना जीत का परचम लहरा दिया। हरियाणा के अंदर हैट्रिक मार दिया, महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री भाजपा ने की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जो पूरे का पूरा गुब्बारा उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का बना था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और गुब्बारे की पूरी हवा निकल गई। अब बात आती है कि क्या अभी भी वो रिदम बना है, क्या पीडीए का रिदम अभी भी चल रहा है, जबकि अखिलेश यादव अभी भी पीडीए की यात्रा, जगह जगह पैदल यात्रा, पीडीए के समुदाय के बीच में जाना बैठना उठना ये सब कर रहे हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी 2027 में कुछ नए प्लान के साथ आ सकती है? क्या समाजवादी पार्टी अपने फिर से नए तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कुछ नए प्लान के साथ आने वाली है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर बात करें तो इस समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगते रहे हैं। कुछ लोग और इनके विरोधी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी को एक गुंडा पार्टी के रूप में ठप्पा लगा चुके हैं। इसके अलावा इनको अधिकतर मुस्लिम तुष्टीकरण करने के कारण इनको मुस्लिम परस्त पार्टी भी कहा जाता है, इनको नमाजवादी पार्टी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम आज की डेट में बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो अखिलेश यादव के ऊपर भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण का ठप्पा लग चुका है। फिलहाल उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर तो ये ठप्पा पूरी तरह से लगा हुआ था और वो इससे बेझिझक, इससे झिझकते भी नहीं थे। वो खोल करके बोलते थे कि मैं मुसलमानों के साथ हूं, और वो ये भी कहते थे कि अगर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अगर 16 लोग मरे थे, जरूरत पड़ती तो मैं औरों को भी गोली चलवा सकता था। यानी कुल मिलाकर के वो क्लियर विजन था कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, हमें किस मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है। उनकी थीम भी बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन जब बात अखिलेश यादव की आती है तो अखिलेश यादव पर बार बार ये मोहर लगने लगी थी 2014 के बाद से कि ये एक फेलेवर पर्सनालिटी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सिर्फ महज 5 सीटों पर अगर बात करें तो 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था समाजवादी पार्टी को। इसके बाद फिर अगर बात करते हैं तो 2017 का चुनाव हारते हैं, फिर एक सेटबैक लगता है। फिर 2019 का चुनाव गठबंधन में हारते हैं, फिर एक सेटबैक लगता है। लेकिन 2022 के चुनाव में अपने को कमबैक करते हुए अच्छी स्थिति में आते हैं, बशर्ते सरकार में नहीं आ पाते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो इन 10 वर्षों में अपने आप को अखिलेश ने बदल के रख दिया। नई रणनीति, नई सोच, नई थीम के साथ जिस तरह उन्होंने धोबी पछाड़ दांव से भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया, इसके लिए अखिलेश की चारों ओर बधाई ही बधाई मिल रही है। चारों ओर उन्हें एक परिपक्व नेता कहा जा रहा है, चारों ओर उन्हें एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नेता कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी अखिलेश का पीछा नहीं छोड़ रही है
उनकी मुस्लिम परस्त राजनीति की परछाई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के ऊपर अभी भी ठप्पा मुस्लिम परस्त राजनीति का लगा हुआ है। फिलहाल उन्होंने अपने इस ठप्पे को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन क्या वो इसके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में डिंपल यादव को आगे कर सकते हैं। डिंपल यादव अभी भी हिंदुत्व का चेहरा हो सकती है, यानी हिंदुओं को अपील कर सकती हैं। हिंदू उनके चेहरे से चिढ़ता नहीं है। डिंपल यादव की सादगी, डिंपल यादव की बोलचाल, डिंपल यादव का पब्लिक अपीजमेंट, डिंपल यादव का लोगों को बोलने का तरीका बहुत पसंद है। डिंपल यादव ने आज तक कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हिंदुओं के दिल को चोट पहुंची हो। डिंपल यादव अभी भी एक सजी हुई, गंभीर और अगर बात करें तो एक प्रभावशाली नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के पास ट्रंप का इक्का है। अगर अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव में आज ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी के बाबा को बिलबिला जाएंगे। बाबा को जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिंपल यादव जहां एक तरफ परिवार की बड़ी नेता के रूप में है, वहीं आपको बता दें 2009 में डिंपल यादव का एक बयान था कि मैं संघर्ष परिवार के लिए नहीं पार्टी के लिए कर रही हूं। आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डिंपल जी के प्रति एक अलग ही भाव रखते हैं, उन्हें माता के रूप में देखते हैं, कुछ उन्हें बहन के रूप में देखते हैं। और ऐसी स्थिति में डिंपल यादव चूंकि महिला है तो महिलाओं के बीच भी उनकी जो स्वीकारता है वो ज्यादा है। और ऐसे में अगर डिंपल यादव आज ही मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं अखिलेश यादव तो ये माना जाएगा कि वो अपने हिंदू कार्ड खेल चुके हैं। और ऐसे में कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं कि अखिलेश यादव डिंपल यादव को आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर सकते हैं। और अगर डिंपल यादव को आज ही के दिन से मुख्यमंत्री घोषित करके ताबड़तोड़ रैलियां की जाए, ताबड़तोड़ उन्हें हर तरह से प्रोजेक्ट किया जाए, उनकी सोशल मीडिया से लेकर के सारे जगह पर उनकी अपीयरेंस ज्यादा कर दी जाए तो निश्चित मानिए कि अखिलेश यादव का ये दांव भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। और भाजपा को 2024 की तरह 2027 में भी एक बार शिकस्त देखने को मिल सकती है। वैसे अखिलेश यादव ने पीडीए के मायाजाल में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में फंसा दिया था, लेकिन इस बार पीडीए जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है वो उल्टा है। उसका नाम है पिछड़ा दलित। और अगले जिस तरह उसने उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की घोषणा करी है उसमें पिछड़े दलित और अगड़ों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो बड़ा ही तगड़ा है। और इसको तोड़ने का मादा सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव में है। डिंपल यादव अगर मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव लड़ने के लिए पुनः प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से बदल जाएगी। और बदलने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बाबा के नेतृत्व में 2027 बड़ा आसान चुनाव दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही कठिन चुनाव हो जाएगा। और एक बार फिर से सत्ता में समाजवादी पार्टी का डंका बज उठेगा। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।